ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे शास्त्र और महात्माओं पर श्रद्धा, भक्ति योग तत्व के बारे में। मित्रों, हम चर्चा कर रहे हैं और शास्त्र और महात्माओं पर विश्वास होने पर महात्मा की प्राप्ति शीघ्र हो सकती है। शास्त्र कहते हैं कि भगवान हैं और महात्मा भी कहते हैं कि भगवान हैं। शास्त्र के वचनों से भी महात्माओं के वचन विशेष बलवान हैं, क्योंकि महात्मा तो परमात्मा का साक्षात करके ही कहते हैं कि भगवान हैं। महात्मा जो कहते हैं सत्य ही कहते हैं, जो झूठ बोलते हैं वे तो महात्मा ही नहीं। यदि महात्मा यह कहते हैं कि भगवान हैं और इस विषय में शास्त्र प्रमाण है, तो इस महात्मा का वचन तो शास्त्र के समान ही है। किंतु शास्त्र का प्रमाण न देकर यदि महापुरुष कहें कि भगवान निश्चय है, तो यह वचन और भी बलवान है। शास्त्र के प्रमाण से भी बढ़कर है, क्योंकि बिना प्रत्यक्ष किए महात्मा ऐसा नहीं करते। महात्माओं अतएव महात्मा के मन के अनुसार चलने वाले का कल्याण हो जाए, इसमें तो कहना ही क्या है। उनके संकेत यानी इशारे और आदेशों के अनुसार आचरण करने पर भी निश्चय ही परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। जबकि शास्त्रों के अनुकूल चलने से भी कल्याण हो जाता है, तो फिर महापुरुषों के बतलाए हुए मार्ग के अनुसार चलने से या उनके अनुकरण करने से कल्याण हो जाए, इसमें तो कहना ही क्या है। किंतु महात्मा के वचनों में परम श्रद्धा होनी चाहिए। मान लीजिए किसी महात्मा ने किसी श्रद्धा दिखाने वाले पुरुष से कहा कि अमुक संस्था में 1 बोरा गेहूं और 10 कंबल भिजवा दो। इस पर श्रद्धालु ने अपनी बुद्धि लगाकर उत्तर दिया कि इस समय ना तो कंबल का मौसम है, ना उनकी मांग ही है और ना आवश्यकता ही है। तब महात्मा बोले, अच्छी बात है, गेहूं ही भिजवा दो। श्रद्धालु ने कहा, अभी यहाँ गेहूं के दाम महंगे हैं, 5 दिनों के बाद दाम कम हो जाएंगे। दूसरे प्रदेश में बाजार गिर गया और यहाँ भी गिरने वाला है, अतएव भाव गिरने पर भेज देंगे। इस पर महात्मा ने कहा, बहुत अच्छा, तुम जैसे ठीक समझो वैसे कर सकते हो। इसका नाम श्रद्धा नहीं है, क्योंकि यहाँ वह श्रद्धालु महात्मा के आदेश का श्रद्धा पूर्वक ज्यों का त्यों पालन न करके अपनी बुद्धि से काम लेता है, और महात्मा अपनी स्वाभाविक उदारता से उसमें सहमत हो जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में श्रद्धालु की जो श्रद्धा होती है, उस श्रद्धा का कोई मूल्य नहीं, तथा महात्मा की आज्ञा यदि श्रद्धालु के अनुकूल पड़ती है और श्रद्धालु से मान लेता है, तो यह भी श्रद्धा नहीं है। एवं महात्मा की आज्ञा
श्रद्धालु के मन के विपरीत प्रतीत हो, परंतु यह मन मारकर उसे मान ले तो यह भी श्रद्धा नहीं है। मन के विपरीत होने पर भी महात्मा की आज्ञा को श्रद्धालु प्रसन्नता से पालन करता है। जैसे राजा युधिष्ठिर आदि पांचों भाइयों ने द्रौपदी के साथ विवाह करने के विषय में माता कुंती के वचन लोक विरुद्ध और शास्त्र विरुद्ध होने पर भी प्रसन्नता और आग्रह के साथ उनका अनुसरण किया था। इसका नाम श्रद्धा है। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड में लिखा है कि वन गमन के समय भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज माता कौशल्या के पास गए और उन्होंने पिता की आज्ञा से वन में जाने की बात कही। तब माता कौशल्या ने कहा, पिता की आज्ञा वन में जाने की है, किंतु मेरी आज्ञा है तुम वन में मत जाओ। यह सुनकर भगवान राम ने कहा, पिता की आज्ञा का उल्लंघन करने की मुझ में सामर्थ्य नहीं है, अतः मैं वन जाना चाहता हूँ। इसके लिए कृपया आप मुझे अनुमति दें। इस पर कौशल्या बोली, जब केवल पितु आय सुताता, तब जनि जाहु जानी बड़ी माता। जब पितु मातु कहो बन जाना, तब कानन सत अवध समाना। भगवान राम की दशरथ जी में जो यह श्रद्धा है, यह परम श्रद्धा है। अयोध्या मुनि ने एक दिन अपने शिष्य अरुण से कहा, तुम खेत में जाकर नीचे बहे जाने वाले जल को रोक दो। उसने वहां जाकर उस जल को मिट्टी से रोकने की बहुत चेष्टा की, किंतु उसे सफलता नहीं हुई। वह मिट्टी के मेड़ बनाता और जल का प्रबल प्रवाह उसे बहा देता। जब प्रवाह रुका ही नहीं, तब अरुण स्वयं वहां लेट गया, जिससे जल का बहना बंद हो गया। तदंतर कुछ समय बीतने पर गुरुजी ने शिष्यों से पूछा, अरुण कहाँ गया? उन्होंने कहा, आपने ही तो खेत का पानी रोकने के लिए उसे भेजा है। यह सुनकर अयोध्या में मुन बोले, अभी तक आरूढ़ लौट कर नहीं आया, अतः चलो हम सब भी वहीं चलें। तदंतर वे उसी समय शिष्यों को साथ लेकर वहां पहुंचे, जहां आरूढ़ स्वयं मेड़ बनकर जल को रोके हुए था। मुनि ने कहा, वत्स आरूढ़, तुम कहाँ हो? यहाँ आओ। यह सुनकर आरूढ़ उठकर गुरु के पास आया और हाथ जोड़कर कहने लगा, आपकी आज्ञा से मैंने जल रोकने का प्रयत्न किया, किंतु जब जल ना रुका तो मैंने स्वयं ही लेटकर जल को रोक रखा था। आपके वचन सुनकर अब मैं वहां से उठकर आ गया हूँ और आपको प्रणाम करता हूँ। अब आपकी क्या आज्ञा है? जल को रोके रखूं या दूसरा कोई कार्य करूं? गुरुजी ने कहा, तुम बांध का उद्घन करके निकले हो, अतः तुम उद्दालक नाम से प्रसिद्ध होगे। फिर आचार्य ने कृपा पूर्वक कहा, तुमने मेरे वचनों का पालन किया है, इसलिए तुम
कल्याण को प्राप्त हो और संपूर्ण वेद तथा समस्त धर्म शास्त्र तुम्हारे लिए स्वतः ही प्रकाशित हो जाएंगे। गुरु जी का वरदान पाकर आरूढ़ अपने देश को लौट गए। श्रद्धा के प्रभाव से उन्हें बिना ही पढ़े सारे वेदों का ज्ञान हो गया। श्री हरिद्रमुत गौतम नाम के एक ऋषि थे। उनके पास जबाला का पुत्र सत्यकाम गया और बोला, मैं ब्रह्मचर्य पूर्वक आपको सेवा में रहना चाहता हूँ। गौतम ने पूछा, तुम्हारा गोत्र क्या है? उसने उत्तर दिया, मैंने अपनी माँ से पूछा था तो माँ ने कहा कि मैं तुम्हारे पिता की सेवा किया करती थी। गोत्र का मुझे ज्ञान नहीं है। तेरा नाम सत्यकाम है और मेरा नाम जबाला है। यह सुनकर गौतम बड़े प्रसन्न हुए और बोले, तुम ब्राह्मण हो क्योंकि तुम सत्य बोल रहे हो। आज्ञा से तुम्हारी माँ के नाम से तुम्हारा गोत्र होगा। तत्पश्चात उसे शिष्य स्वीकार करके गौतम ने कहा, तुम समिधा ले आओ, मैं उपयन कर दूंगा। फिर उन्होंने 400 गायें अलग अलग कहा, तुम इनके पीछे पीछे जाओ। तब उन्हें ले जाते समय सत्यकाम बोला, इनकी 1000 संख्या हुए बिना मैं नहीं लौटूंगा। इस प्रकार कहकर वह वन में चला गया और वहीं वर्षों तक रहा। जब वे 1000 की संख्या हो गई, गायों की संख्या हो गई, तब वह एक बैल ने कहा, अब हमारी संख्या 1000 पूरी हो गई, तुम हमें गुरु के पास ले चलो। वह गायों को लेकर गुरु के समीप पहुंचने के लिए चला। वहीं रास्ते में उसको साण के द्वारा ब्रह्मा के प्रथम पाद का, अग्नि के द्वारा द्वितीय पाद का, हंस के द्वारा और तृतीय पाद के का और सदगुरु के द्वारा चतुर्थ पाद का उपदेश प्राप्त हो गया। इस प्रकार अनायास ब्रह्मा का उपदेश प्राप्त कर वह ब्रह्मज्ञानी हो गया। जब वह गायों को लेकर गुरु के पास पहुंचा, तब उसके चेहरे की चमक और शांति को देखकर गौतम ने कहा, सत्यकाम, तुम्हारा चेहरा देखने से प्रतीत होता है मानो तुम्हें ब्रह्म का ज्ञान हो गया है। सत्यकाम बोला, ठीक है, किंतु फिर भी मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। तब गुरु ने भी उसे उपदेश दिया, यह है उच्च कोटि की श्रद्धा। अपने मन के विपरीत भी गुरु के आदेशों को प्रसन्नता के साथ काम में लाया जाता है, यह श्रद्धा है। और अपने मन के अत्यंत विपरीत आदेश सुनकर भी उसके अनुसार करने में अतिशय प्रसन्नता हो, अर्थात गुरु की आज्ञा के विपरीतता की भी कोई सीमा नहीं और उधर उसका पालन करने में प्रसन्नता की भी कोई सीमा नहीं। तात्पर्य यह है कि विपरीत से भी विपरीत आज्ञा के पालन के समय प्रसन्नता, शांति और उत्तरोत्तर इतनी अधिकता बढ़ जाती है कि
हृदय में हर्ष, प्रफुल्लता और शरीर में रोमांच, अश्रुपात आदि की सीमा नहीं रहती, बल्कि वे अनवरत बढ़ते ही जाते हैं। यह है परम श्रद्धा। भाव से भावित हो प्रभु के मन के संकेत के यह आज्ञा के अनुसार करने वाले का शीघ्रता शीघ्र कल्याण हो जाता है, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। इसी प्रकार शास्त्र की आज्ञा के पालन के विषय में भी ऐसा भाव हो तो उसे शास्त्र में परम श्रद्धा समझनी चाहिए। तो मित्रों, आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं और इसके आगे की कथा मित्रों हम अपने अगले वीडियो के माध्यम से साझा करेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, हनुमान जी की जय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।